हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम एसएसटी के रिगार्डिंग कुछ क्विज क्वेश्चंस करेंगे जो कि मास्टर कैडर हो गया, एनवीएस केवीएस में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था तो सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन था? तो उस टाइम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सॉवरन मीन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल दिया हुआ है तो उसमें एक वर्ड दिया हुआ है सॉवरन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। मीन्स कि हम जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री हैं। इंडिया जो है वो अपने जो है डिसीजंस खुद ले सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। फॉर एग्जांपल पहले जो था, पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहाँ पे रहा, फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का भी जो है यहाँ पे अथॉरिटी रही। उसके बाद इसीलिए जो है ये वर्ड ऐड किया गया कि हमारे इंडिया में जो है अब 1947 के बाद इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो किस एज से बिलोंग करती है? तो वो है ब्रोंज एज से जो है वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाली जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? तो उसमें अगर हम बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्लस राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले 7th राइट भी था जो कि अब वो खत्म कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। वो पहले 31 आर्टिकल में आता था, अब जो है वो 300A में आता है। तो अब अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, उसमें कितने आर्टिकल्स दिए हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स हमें जो है 6 दिए हुए हैं और वो 12 से लेके 35 आर्टिकल्स तक दिए हुए हैं। और ये जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस साल में लड़ी गई थी? जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में जो है लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया। इंडिया में जो है कितनी एज मिनिमम है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले मिनिमम एज जो है वो 21 होती थी, फिर उसके बाद जो है उसे कम करके 18 कर दिया गया था। और अगर हम अब की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो कितनी है? 18। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन्स। सेकुलर स्टेट बोला जाता है इंडिया में। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में प्रियम्बल की बात की है, तो प्रियम्बल में जैसे सॉवेगन वर्ड यूज़ किया है उसमें सेकुलर वर्ड भी जो है वो यूज़ किया गया है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। मीन्स कि हम सब जो हैं वो फ्री हैं, किसी भी धर्म को हम चाहे अपनाएं, किसी पे भी किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? फ्रीडम टू चूज़ रिलीजन, कि हम अपना धर्म जो है वो खुद चूज़ कर सकते हैं। दैट इज सेक्युलरिज्म, क्योंकि इंडिया जो है हमारी एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर जो है उसका फाउंडर कौन था? तो वो था बाबर। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे आंसर गलत है। अडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और इन्फोर्स की अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंट की बात करें तो तब आएगा 26 जनवरी 1950। तो ये मैं ठीक कर दूंगी बाद में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका। जब अशोका का राज चल रहा था मौर्यन एम्पायर में, तो उस टाइम पे जो है कैपिटल कौन सी थी? तो वो कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, कौन सी थी? पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसी तरीके से अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी। सो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट है,
हु लेड द सॉल्ट मार्च इन 1930। तो अब इसमें जो है दो तरह से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो बन जाता है कि सॉल्ट मार्च जो है वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था आपसे। अब इसमें जो है ये पूछा गया है कि किसने लेड किया था, तो ये जो है महात्मा गांधी ने लेड किया था। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉज। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। दैट मीन्स कि पावर जो है वो डिवाइड की गई हैं किन ऑर्गन्स में, 3 ऑर्गन्स में। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गई। और लॉ मेकिंग जो है वो सबसे पहला ऑर्गन करता है, दैट इज लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। एंड लास्ट अगर हम बात करें, जुडिशरी जो है वो देखता है उन सबको कि जो है सही जजमेंट दी जा सके। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी हमने देखा अडॉप्ट तो हमने कर लिया था 1949 को, लेकिन इम्प्लीमेंट कब किया था? वो हमने इम्प्लीमेंट किया था 1950 को। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले तो ये तो महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी पूछा जा सकता है। और ये 1920 में जो है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? वैसे जो मोस्टली जो है वो हमारा नॉमिनल हेड ही सब कुछ करता है, जिसके नाम पे सब कुछ होता है, दैट इज अवर प्रेसिडेंट। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब बनी थी? वो बनी थी 1885 को। तो इसका आंसर आएगा बी, 1885। बी आएगा इसका आंसर, तो आप 1885 जो है वो कर लेना। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर हम यहाँ पे आ जाए कि इंडियन कौन था जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो तब इसका आंसर क्या आएगा? सी, राजा गोपालाचारी। सो आज हमने जो है 20 क्वेश्चंस किए हैं। हिस्ट्री के भी हैं बीच में, कुछ सिविक्स के भी हैं, जो कि मोस्टली क्विज में क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। क्विज इन द सेंस की जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं पेपर्स में आते हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।